तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम दो लड़कियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। तो एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता है एक न्यू सॉन्ग आया है बिग हीरो और वो आते ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। तो दूसरी लड़की कहती है ये सॉन्ग तो डार्क है ना, जो पहले बैंड एक्सल टीम का मेंबर था लेकिन बाद में उसने बैंड को छोड़ दिया और अपना गाना लिखा। तो तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो आकर टीवी को तोड़ देता है और कहता है कि यू बिच भाग जाओ तुम सब यहाँ से। तो वो लड़की कहती है कि तुम हो गए बिच, जा रही हूँ मैं। तो फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि ये गाना मैंने लिखा था रडार, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं। तो सैम बताता है कि मेरा नाम है सैम, जिसके एक एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई थी, लेकिन मुझे अब मेरे जीने का मकसद मिल गया है और अब मेरी मंजिल मेरे सामने है और मुझे उसे हासिल करना है। और फिर वो अपनी बाइक पर बैठता है और उसको स्टार्ट करता है और कहता है कि चल भाई गदीरा को मारने चलते हैं। मगर हम देखते हैं कि वो बाइक को नहीं बल्कि एक स्कूटी को स्टार्ट करता है और वो एक डिलीवरी बॉय होता है। तो भाई लोग इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और तभी वो एक जगह डिलीवरी देने के लिए जाता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम अब आ रहे हो, 6 घंटे पहले मैंने तुमसे बिरयानी मंगवाई थी। और फिर वो एक और जगह ऑर्डर करने जाता है। तो वो बंदा कहता है क्या तू, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कौन से तेल में खाना पकाते हो तुम लोग, जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल करो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर वो एक और जगह डिलीवरी करने जाता है। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे ठंडा जूस मंगवाया था और तुम अब आ रहे हो, ये तो गर्म हो गया है, इसका क्या करूं, मैं अचार डालूं अब। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को उसके मैनेजर के पास देखते हैं जहाँ पर उसका मैनेजर कह रहा है कि बच्चे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। तो सैम कहता है कि सर सर प्लीज सर ऐसे ना करे सर, मुझे एक और चांस दे सर, सर आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम सर, मना मत करना सर। तो मैनेजर कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की कसम देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मुझे तुम्हें एक आखिरी चांस देना ही होगा, लेकिन अगर अब तुम्हारी कंप्लेंट आई तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फिर सैम कहता है कि सर आप मेरी टिंड कर देना। और फिर हम उसको घर पे देखते हैं जहाँ पर वो पूरी सिटी का मैप तैयार करता है। तो तभी उसकी छोटी बहन कुनी भी उसके पास आती है और कहती है कि ब्रदर तुम सारा दिन डिलीवरी करने के लिए चले जाते हो, मैं घर पर अकेली बोर होती हूँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो सैम कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो, अभी तुम्हें हीरोपंती नहीं करनी चाहिए, अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर भीख मांगने के लिए आया हूँ और उसे काम करवा रहा हूँ। तो कोनी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो तैयार होकर बाहर निकलते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई ऐसे ही रोज डिलीवरी करने के लिए जाते हैं जहाँ पर सब लोग छोटी सी कुनी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो डिलीवरी को रख लेते हैं। तो सैम कहता है कि क्या मेरी शक्ल पर बंदर लिखा हुआ था जो मुझसे डिलीवरी नहीं थे लेते। और फिर सीन शिफ्ट होता है, उसी लड़के को देखते हैं जिसको सबसे पहले हमने स्टेशन पर देखा था। तो फिर वो जब अपना फोन चेक करता है तो उसे रडार की बहुत सारी कॉलें आई होती है, मगर वो उसकी कॉल्स को इग्नोर कर देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। तो फिर वो जब अपने रूम के अंदर एंटर होता है तो तभी हम वहाँ पर जीरो को भी देखते हैं जो अपनी पावर से रूम के डोर को लॉक कर देता है। तो वो लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो सकता है, मगर तभी पीछे से जीरो कहता है कि ये मैं हूँ, अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम जीरो है। तो वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर। तो जीरो कहता है कि लगता है कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, इसलिए तुम मुझसे बात करने की तमीज भूल गए हो, जरा खुद को देखो तुम क्या से क्या हो गए हो, तुम्हारे जितने भी दोस्त थे वो सब अपनी अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन तुम जगह जगह की ठोकरें खा रहे हो, मुझे लगता है कि मैंने फजूल ही तुम पर अपने कैप्सूल जाया किए हैं, तुम तो एक कचरा और कचरा ही रहोगे, तुम्हें तो किसी का नौकर बन के रहना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मुझे मेरा सब कुछ वापस करो। और तभी वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर जीरो उसकी टांग मार के नीचे गिरा देता है। तो जीरो कहता है कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास था ही क्या, और ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैप्सूल के बिना बहुत ही कमजोर हो गए हो। तो वो लड़का कहता है कि बात ना करो उन नशे वाले कैप्सूल के बारे में। तो जीरो कहता है कि मेरे कैप्सूल तुम्हें पावरफुल बना देते हैं। तो वो लड़का कहता है कि बंद करो अपने कैप्सूल की बकवास। और तभी वो उसके हाथ में चाकू मार देता है। तेरे को मैं जमीन से उठा के लेके आया, सब कुछ दिया, तेरे में और दूसरे में कभी कोई भेदभाव नहीं रखता था, और तू मुझे मारने का प्लान बना के लेता था। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। और तभी वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाता है। और फिर जीरो जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वो जाते जाते उस टेबल पर कैप्सूल रख जाता है और कहता है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सैम को देखते हैं जो अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है। तो उसका मैनेजर कहता है कि मुझे पता था लड़के, तुम में जरूर कुछ इंटरेस्टिंग है, तुम कर दिखाओगे, तुम्हारी वजह से हमारी सेल आसमान छू रही है, मैं आज से तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ। तो सैम ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो कुनी को भी बताता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम
बहुत ही ज्यादा लकी हो। तो कूनी कहती है कि बस भाई अब मैं अपनी क्या तारीफ करूँ, और तभी वो एक गाना सुनने लग जाती है। तो सैम कहता है कि छोटी बहन ये तुम हर वक्त कौन सा गाना सुनती रहती हो। तो कूनी कहती है कि भाई तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम एक नंबर के डफर इंसान हो, मैं बिग हीरो सॉन्ग सुनती रहती हूँ। तो तभी सैम को एक मैसेज आ जाता है जहाँ पर उसे एक सेलिब्रिटी के घर डिलीवरी देने के लिए जाना होता है। तो तभी कुन्नी कहते हैं कि चलो चलते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो एक रूम के पास जाकर बेल बजाने लग जाते हैं। तो सैम कहता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। तो फिर सैम रूम के अंदर चला जाता है और कहता है कि हेलो कोई है, मगर वो जमीन पर बहुत ही ज्यादा खून पड़ा देखता है। तो फिर वो जब सामने देखता है तो वहां पर एक लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर उसकी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है और वो एक पास्ट के सीन में पहुंच जाता है जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो मर गया होता है और इसका नाम रडार होता है। और वो अपने कुछ मेंबर से सॉन्ग फेमस होने की वजह से पार्टी देने की बात कर रहा होता है। और फिर वो उठता है और कहता है कि शायद मेरा पिज्जा बर्गर आ गया होगा, मुझे जाकर दरवाजे पर चेक करना चाहिए। तो तभी हम सैम को भी देखते हैं जो वहीं पर बैठा होता है, उसे देख रहा होता है। तो फिर जब रडार दरवाजा ओपन करता है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है। तो रडार कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, मगर तभी वो लड़का रडार को जान से मारने लग जाता है। तो हम सैम को देखते हैं जो वापस इल्यूजन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी बहन उसको बार बार हिला रही होती है और वो कह रही होती है कि भैया भैया क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सैम कहता है कि छोटी जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ पर खून हुआ है। तो सैम कहता है कि मेरी बहन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, वरना मैं खूनी का चेहरा देख लेता कि उसको किसने मारा है। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, अगर तुम लोग जल्दी ही मेरे 10K करवा दो। तो भाई जब तक तुम लोगों ने मेरे 10K नहीं ना करवाने तब तक मैंने हर वीडियो में यही बोलते रहना, कोई मेरे 10K करवा दो, कोई तो मेरे 10K करवा दो। तो भाई अब मैं चलता हूँ, बाय बाय टाटा टूरू। एंड लास्ट पे भी वही बोलूंगा, वही बात, वो 10K वाली, 10K करवाने ही करवाने हैं। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.